अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मलिया खान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम बात करेंगे बरतानिया के रेसिज्म के बारे में। बरतानिया वैसे तो बहुत बड़ा इस बात का दावेदार है ना कि हम लोग जो है वो इक्वालिटी को प्रमोट करते हैं और हम वो लोग हैं जो इक्वालिटी रखते हैं सब में। तो ये बिल्कुल झूठ है, और ये इसलिए झूठ है क्योंकि वैसे तो बरतानिया सारी झूठ बोलता है, लेकिन दिस इज़ वन ऑफ द फेक थिंग जो कि बहुत ही ज़्यादा। और ये मज़े की बात ये है कि ये लोग ना बड़े मुतमईन झूठे हैं, मतलब ऐसा झूठ बोलेंगे और ऐसे मुतमईन होकर झूठ बोलेंगे कि इंसान कहे कि यार नहीं वाकई ये सच ही बोल रहे हैं। तो ये रेसिज्म की बातें जो हैं, ये अभी की जो बात है, अभी आजकल जो हालात चल रहे हैं वो तो चले मैं आपसे थोड़ा लेटर ऑन शेयर करूंगी, लेकिन सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा ना हिस्ट्री की बात करते हैं। सो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये बरतानिया को आदत हो गई थी कि पूरे मुल्क पूरी दुनिया के ऊपर रूल किया जाए, और बरतानिया ने ऐसा किया भी। बरतानिया ने पूरी दुनिया के बहुत सारे ममालिक में रूल किया, और रूल करने के बाद उसने ये कहा कि यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है वो हमारी वजह से हुआ है। तो एक्चुअली ऐसा ही है। वहाँ पे जो भी बुरे हालात हुए, वहाँ पे जो लोग मरे, वहाँ पे जो लोग भूख से मरे, उनकी नस्लें ख़त्म हो गई, वो सब बरतानिया की वजह से ही हो गई। कभी भी उसने ये नहीं समझा, जिस कंट्री पे, जिस मुल्क में उसने रूल किया, वहाँ पे उसने ये नहीं समझा कि उनके लोग और वो जो वहाँ के लोकल्स हैं वो एक हैं, वो इक्वल हैं। ऐसा कभी भी नहीं हुआ। कभी भी उनको इक्वालिटी बेसिस पे ट्रीट नहीं किया गया, नेवर, कभी भी नहीं। उसके अलावा बराबरी की बात तो मैं कहती हूँ बहुत देर के बाद आती है। उनके साथ अच्छा सलूक कर लेते, वही एक बहुत बड़ी बात थी, लेकिन वो भी करता हुआ कहीं पे नजर नहीं आया। अगर हम लोग अफ्रीका के अंदर बात करें तो अफ्रीका के अंदर बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पे बरतानिया ने लोगों को गुलाम बनाया। वहां पे लोग भूख से मर गए, प्यास से मर गए। वहां के जो अफ्रीकन के जो लोकल्स थे वहां पे वो खत्म हो गए, वो भूख से खत्म हो गए। और अनाज क्या होता था कि लोग यहाँ पे भूख से मर रहे हैं। आयरलैंड की भी एग्जांपल है ऐसी, अफ्रीका, आयरलैंड, ये वो दो कंट्रीज हैं जहां पे बरतानिया ने हुकूमत की और वहां पे लोग भूख से मरते थे। और अनाज जाता कहाँ था? वो जाता था लंदन की तरफ, वो जाता था लंदन में भेज दिया जाता था। लोग ये बड़े सगीर की बात करते हैं, अफ्रीका और आयरलैंड की बात की, इस तरह बड़े सगीर की बात करते हैं। बड़े सगीर के अंदर जब बरतानिया ने हुकूमत की, वहां पे हुकूमत के दौरान वहां के जो कानून था, वहां के जो रेलवेज थी, वहां की जो फैक्ट्रीज थी, उन सब को क्यों इस्तेमाल किया जाता था? वहां के लोकल लोगों के लिए नहीं, वहां की आवाम के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाता था, बल्कि इन सब को इसलिए इस्तेमाल किया जाता था ताकि जो वहां के वसाइल हैं उनको अपने मुल्क में भेजा जा सके, यानी बरतानिया भेजा जा सके। ये सब रेलवे ट्रैक्स को इसलिए यूज किया करते थे ये लोग, ठीक है। वहां के जो भी कानून थे वो इन्होंने इस तरह से मोल्ड किए हुए थे जो सिर्फ उनको सपोर्ट करते थे, बल्कि वहां की लोकल आवाम को नहीं करते थे। वहां की जो लोकल फैक्ट्रीज थी उनको खत्म कर दिया, उनको जला दिया। क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि अपनी फैक्ट्रीज को चलता रख सकें, अपनी फैक्ट्रीज से कारोबार बना सकें और पैसा सारा का सारा खुद कमा सकें। तो ये है उनकी हकीकत, और ये मैं आपको वो बता रही हूं जो हिस्ट्री से पिक की है मैंने चीजें। अगर हम लोग आज देखें तो आज भी यही सब कुछ चलता आ रहा है, आज भी ऐसा ही है। बरतानिया के अंदर जो लोग रहते हैं, अगर आप लोग जाकर देखें तो बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी होंगे, वहां पे बहुत सारे ऐसे डिफरेंट मुल्कों के लोग होंगे जिनको इक्वल ट्रीट नहीं किया जाता। वहां पे उनको इतना बुरा ट्रीट किया जाता है। और वो क्यों ट्रीट किया जाता है? क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम लोगों ने इनको जगह दे दी तो हमारी शायद जगह कम हो जाएगी। और ऐसा है भी। वहां के मीडिया जो है ना वो यही कहता है, वहां का मीडिया, बरतानिया का मीडिया हमेशा यही कहता है कि ये जो बाहर से आए हुए लोग हैं ये एक्चुअली इन लोगों के लिए थ्रेट बन चुके हैं। वो इसलिए क्योंकि दे आर वेरी केपेबल, वो बहुत केपेबल है, वो सब कुछ है। लेकिन नहीं, बरतानिया ने कभी भी उनको इक्वालिटी बेसिस पे नहीं रखना। क्यों? क्योंकि अगर रखा तो जाहिर सी बात है बरतानिया का नाम तो खराब हो जाएगा ना। बरतानिया तो फिर बरतानिया ही नहीं रहेगा ना, जाहिर सी बात है। बरतानिया जो अपने लोगों को आगे लेकर आता है वो तो फिर खत्म हो जाएगा ना। तो ये उनका रिवाज है। सो ये बरतानिया का रिवाज है रेसिज्म वाला, कि जो कहता वो ये है कि हम लोग इक्वल हैं, हम लोग इक्वालिटी को प्रमोट करते हैं और हमारे से बड़ा कोई इक्वल हो ही नहीं सकता, जो लोगों को कभी भी रेसिज्म वाली चीजें जो है वो क्राइटेरिया में लेकर ही नहीं आते। लेकिन असल में हकीकत यही है कि उनसे बड़ा रेसिज्म को प्रमोट करने वाला कोई नहीं है। ये पास्ट में भी हमने देखा, हिस्ट्री में भी हमने देखा, और ये आजकल भी हम लोग देख रहे हैं, और यही होता रहेगा। ऐसा नहीं है कि ये लोग बदल जाएंगे आने वाले वक्त में, ऐसा नहीं होगा।
आने वाले वक्त में ये बद से बदतरीन होते जाएंगे। सो बदतर से बदतरीन की तरफ ये लोग जाएंगे। सो ये है असल में हकीकत बरतानिया की और बरतानिया के इस मकरू चेहरे की, जो कहता तो ये है कि हम लोग जो है वो इक्वालिटी को प्रमोट करते हैं, जो कहता तो ये है कि वी आर द वंस जो पीस को पूरी दुनिया में सपोर्ट करेंगे और प्रमोट करेंगे और हमारी वजह से जो है वो ये सब कुछ चल रहा है। लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दे आर द वंस जिनकी वजह से तबाहकारियां मच रही हैं और वो हिस्ट्री से लेकर अब तक चलती आ रही हैं, आज तक वही सब कुछ चलता आ रहा है। सो दीज आर द डिटेल्स फॉर टुडे। इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।